सीबीएसई रिजल्ट आ चुका है और इस वक्त हजारों स्टूडेंट्स पैनिक मोड में हैं कि मेरे मार्क्स इतने कम कैसे आ गए, कैसी चेकिंग हुई है, क्या चेकिंग से मार्क्स बढ़ते हैं, क्या रीचेकिंग से मार्क्स बढ़ेंगे। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियली रीवैल्यूएशन की एक स्कैन कॉपी भेजी है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि स्कैन कॉपी क्या होती है, वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है, डेट्स क्या हैं, फीस कितनी लगेगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या करना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। इसका क्या मतलब है? आपको अपनी चेक्ड आंसर शीट की आपको एक स्कैन पीडीएफ मिलता है अपनी चेक आंसर शीट की। उसमें आप देख सकते हो कि एग्जामिनर ने मार्क्स कहाँ कट किए हैं, कोई क्वेश्चन अनचेक्ड तो नहीं रह गया, टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, या आंसर इवैल्यूएट प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग स्कैन कॉपी के लिए एप्लीकेशंस ओपन होंगी 19 मई से 22 मई 2026 तक और रात 11:59 PM तक, और फी होगी 700 पर सब्जेक्ट। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कम आए हैं और आपका इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो डू अप्लाई फॉर इट। अब आता है सेकेंड फेज। स्कैन कॉपी देखने के बाद आप दो चीजें कर सकते हो, या तो वेरिफिकेशन ऑफ द इश्यूज, यानी मार्क्स अगर टोटल आपके गलत हैं, कोई आंसर अनचेक्ड है, या मार्क्स में कोई ट्रांसफर मिस्टेक हुई है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसकी फी है 500 पर आंसर बुक। फिर आता है रीवैल्यूएशन। अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को बहुत अनफेयरली मार्क किया गया है, तो उस क्वेश्चन की रीचेकिंग भी हो सकती है, और इसकी फी है ₹100 पर क्वेश्चन। एप्लीकेशंस ओपन होंगी 26 मई 2026 से 29 मई 2026 तक। और हाँ, सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि एक्सपर्ट्स क्लेम वेरीफाई करेंगे। अगर मिस्टेक जेन्युइन हुई तो ही करेक्शन होगा, अदरवाइज देयर वुड बी नो चेंज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हाउ लो स्कोर चेकिंग मिस्टेक, हर लो स्कोर चेकिंग मिस्टेक नहीं होता है। कभी कभी चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है, कभी प्रेजेंटेशन इशू हो जाता है, और कभी कभी एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा होती हैं कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो ये इमोशनल डिसीजन मत लो, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ ये डिसीजन लीजिएगा। आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड से 15 या 20 मार्क्स कम हैं, या आपका किसी कट ऑफ कॉलेज या 75% क्राइटेरिया के अराउंड ऐसा कुछ चल रहा हो, देन ओनली। स्पेशली जेई एस्पिरेंट्स के लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उनकी परसेंटेज बढ़ाने में हेल्प करेगा। एक रिजल्ट आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। आज लो मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हो। काम रहो, स्मार्ट डिसीजंस लो, डेट मिस मत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक में सोशल मीडिया रूमर्स को बिल्कुल फॉलो मत करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप शेयर करो उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको ये नीड है, और स्ट्रेस मत लो। ऑल द बेस्ट, यू गॉट दिस।